कि एक फुटबॉल खेलने वाला, फुटबॉल में भाषण देने वाला नेता बनने चला है, तो क्या भैया माने यहाँ मर्डर करने वाला नेता बन सकता है, धाराएं खाने वाला नेता बन सकता है, कोयला लूटने वाला नेता बन सकता है, तो एक फुटबॉलर में क्या बुराई है? जब 28 राज्यों में से 18 राज्यों में खतियान आधार पर नीति है, तो आपको बनाने में क्या तकलीफ है? यदि आप नहीं बनाते हैं तो निस्संदेह झारखंडियों का हाल बहुत बुरा होगा। वही हाल होगा जो कभी नाइग्रो का था अमेरिका में, जो लोग उनका देश उनकी माटी लेकिन वे गुलाम थे, जो हाल कभी केन्या के आदिवासियों का हुआ, जमीनें इनकी थी, आज जमीनें किन्हीं और के पास चली गई। हमारे झारखंड में भी वही हो रहा है। जितने अरबपति बने सब बाहरी राज्य। हेमंत सोरेन जी को अगर विधायिका और न्यायपालिका में फर्क नहीं मालूम है तो आने वाली पीढ़ी उनको मुख्य नहीं मूर्ख मंत्री को। राज्यपाल महोदय का एक हस्ताक्षर के साथ पारित हुआ था कि 75% रोजगार जो कंपनियां हैं, निजी कंपनियां, वहां भी स्थानीय को मिलेगी। तो प्रश्न ये है कि स्थानीय है कौन? कोई भी झारखंडी कहीं से आया, कभी भी आया। रेंट में रहने वाले मेरे बहुत सारे साथी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ईमानदार हैं, बोलते हैं कि अरे हम तो 2 दिन पहले झारखंड आए लियो, हमारे जातीय आवासीय बन गए लोग। तो रेंट में रहने वाले लोग झारखंडी बन जा रहे हैं भैया। जो पढ़ने के लिए आए हैं, पीके रॉय कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं, उनका जातीय आवासीय बन जा रहा है। राज्यपाल से मिलने गए थे, क्या कुछ मुद्दों को लेकर वो राज्यपाल से मिलने गए थे, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आप भाषा को लेकर के आंदोलनरत रहे, अब 1932 खतियान को लेकर के आज राज्यपाल के पास आए थे, क्या बताएं? राज्यपाल से हम जो झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको अवगत कराने के लिए आए थे, जिनमें दोहरी वोटर ID, जिनमें आपका 10th 12th पास आउट वो भी अनैतिक है, जिनमें आपका हो गया बिना खतियान के जातीय आवासीय बन जाना। और राज्यपाल महोदय का एक हस्ताक्षर के साथ पारित हुआ था कि 75% रोजगार जो कंपनियां हैं, निजी कंपनियां, वहां भी स्थानीय को मिलेगी। तो प्रश्न ये है कि स्थानीय है कौन? क्या आधार होगा स्थानीय होने का? कोई भी झारखंडी कहीं से आया, कभी भी आया। रेंट में रहने वाले मेरे बहुत सारे साथी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ईमानदार हैं, बोलते हैं कि अरे हम तो 2 दिन पहले झारखंड आए लियो, हमारे जातीय आवासीय बन गए लोग। तो रेंट में रहने वाले लोग झारखंडी बन जा रहे हैं भैया। जो पढ़ने के लिए आए हैं, पीके रॉय कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं, उनका जातीय आवासीय बन जा रहा है। 1932 ही क्यों? 1932 इसलिए क्योंकि 1932 में लगभग पूरे झारखंडी के हाथ में खतियान जा चुका था। जो आपका सर्वे 1902 में स्टार्ट हुआ था, कडस्ट्रल सर्वे जिसको बोलते हैं, वो 1915 होते हुए कहीं 1928 और फाइनली 1932 तक सारा चीज़ क्लियर हो चुका था। इसीलिए मांग हमेशा 1932 को केंद्र बिंदु माना जाता है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि खतियान आधारित नहीं बन पाएगी स्थानीय नीति। देखिए, बनेगी, ज़रूर बनेगी। जब 28 राज्यों में से 18 राज्यों में खतियान आधार पर नीति है, तो आपको बनाने में क्या तकलीफ है? यदि आप नहीं बनाते हैं तो निस्संदेह झारखंडियों का हाल बहुत बुरा होगा। वही हाल होगा जो कभी नाइग्रो का था अमेरिका में, जो लोग उनका देश उनकी माटी लेकिन वे गुलाम थे, जो हाल कभी केन्या के आदिवासियों का हुआ, जमीनें इनकी थी, आज जमीनें किन्हीं और के पास चली गई। हमारे झारखंड में भी वही हो रहा है। जितने अरबपति बने सब बाहरी राज्य के लोग। सवाल ये है कि फुटबॉलर की ओर इशारा किया था सदन में। फुटबॉलर हम ही हैं, डायरेक्ट हम कहिए ना, हम ही वो फुटबॉलर है जिनको आदरणीय मुख्यमंत्री ने हमला किया है। बड़ा दुख लग रहा है, वे राज्य को चलाने वाला मुखिया एक छात्र की बातों से, अगर छात्र की लड़ाई से अगर इतना हतोत्साहित हो जा रहा है, तो ऐसे लोग राज्य चला रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। उन्हें तो नियमता बात करना चाहिए, उन्हें तो अनुशासन से बात करना चाहिए। अरे मेरे छात्रों, तुम लोग मेरे छात्र हो, मेरे झारखंड के भविष्य हो, आओ बैठ के बात करते हैं। लेकिन वे अगर इस तरह का टिप्पणी कर रहे हैं कि एक फुटबॉल खेलने वाला, फुटबॉल में भाषण देने वाला नेता बनने चला है, तो क्या भैया माने यहाँ मर्डर करने वाला नेता बन सकता है, धाराएं खाने वाला नेता बन सकता है, कोयला लूटने वाला नेता बन सकता है, तो एक फुटबॉलर में क्या बुराई है? मूर्ख मंत्री की जो बात थी, तर्क एक बात मैंने तर्क से कहा था। मैं 1000 बार कहूँगा, मैंने कोई ऐसा बात नहीं कहा जो किसी को ठेस पहुँचे। मैंने ये कहा था कि आदरणीय हेमंत बाबू, आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को अगर विधायिका और न्यायपालिका में फर्क नहीं मालूम है तो आने वाली पीढ़ी उनको मुख्य नहीं मूर्ख मंत्री कहेगी। मैंने ये तर्क से कहा था, मैंने डायरेक्टली नहीं कहा था। मेरे वीडियो को रिपीट करके सुनिए। तो कहीं ना कहीं जयराम ने साफ तौर पे कहा जो 1932 के खतियानी है उसको लेकर के वो राज्यपाल से मिलने आए थे और आश्वासन में मिला है कि जो उन्होंने अपनी बातों को रखा है उस पर ध्यान दिया जाएगा। कमल कुमार, इनसाइडर लाइव, रांची।